नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास पर। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और मेरे साथ हज कमेटी के चेयरमैन मोहसिन चौधरी जी हैं, जिनसे खास बातचीत करेंगे और जेजीपी का विशेष पैगाम लेकर आज ये सिरसा पहुंचे हैं। इनसे तमाम चर्चा करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुस्लिम समाज की बात करें तो जेजीपी की क्या भूमिका है मुस्लिम समाज को लेकर? सर, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जब से जननायक जनता पार्टी का गठन हुआ है हरियाणा प्रदेश के अंदर, तब से मुस्लिम कम्युनिटी के लोग दुष्यंत चौटाला साहब की तरफ बड़ी उम्मीद और आस भरी निगाहों से देखते हैं। और यही वजह है कि आज चाहे वो मेवात की बात हो, फरीदाबाद की बात हो, पंचकुला की बात हो या आपके सिरसा ज़िले की बात हो, सिरसा ज़िले में भी अगर आप देखें तो आप जननायक जनता पार्टी में लोग बड़ी भारी तादाद में जुड़ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे बामन गांव में सिरसा में मुसलमान लोग रहते हैं, आप किसी भी गांव में देख लीजिएगा, हर गांव में ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी का साथी जननायक जनता पार्टी के साथ में जरूर जुड़ा होगा। तो किन किन उपलब्धियों की बात की जाए? दुष्यंत जी का कार्यकाल भी भाजपा के साथ रहा है, एक लंबा समय हो गया है, डिप्टी सीएम की तरफ से किया गया। सर, विकास तो समान हो रहा है, चाहे वो समाज का कोई भी वर्ग हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। जैसे कि आपने मुसलमानों की बात की है, तो मैं सिरसा में बैठा हूँ तो यहीं की बात करूँगा। सिरसा में जैसा कहीं कब्रिस्तानों की बाउंड्री नहीं थी, आज वहाँ पे बाउंड्री बन करके तैयार हो गई है। और पिछले दिनों जब हम यहाँ पे इलेक्शन में भी गए थे तो जमाल गांव था, जमाल गांव की ईदगाह का मसला हो, माधो सिंघाना के कब्रिस्तान की बात हो, या कई छोटे छोटे काम जो हैं वो इन लोगों के ही हैं, दुष्यंत जी ने कराए हैं। पहले कभी कोई इनको पूछता नहीं था, कांग्रेस के लोग आते थे और इनका वोट ले करके फिर इनका कोई पता वो कभी नहीं, आज तक नहीं लिया। लेकिन आज दुष्यंत जी के यहाँ इनका डायरेक्ट इनकी जान पहचान है। दुष्यंत जी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला साहब बड़ा मान सम्मान इन लोगों को देने का काम करते हैं। पिछले दिनों मेवात का भी मामला हुआ सर, बड़ी हिंसा पूर्वक बातें रही सिरसा के अंदर, चाहे प्रदेश की बात करें रहे, अलग अलग दल के लोग भी उतरे और ये बड़ी राजनीति हुई हिंदू मुसलमान के नाम पे। किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को सर आप? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सभी लोग खराब नहीं होते, थोड़े ही लोग होते हैं इस तरह की सोच रखने वाले कि समाज का अमन और भाईचारा खराब हो। लेकिन जैसे कि नूह की बात किया आपने, नूह में जब दंगे हुए, हालात ख़राब हुए, उसी वक्त दुष्यंत चौटाला साहब ने वहाँ के एसपी को बदला और उसी वक्त जो जो दोषी थे उन पर कार्रवाई करते हुए उनको जेल भी भेजा गया। जो निर्दोष लोग थे उनको छोड़ा भी गया और जो लोग आधार थे उस दंगे का, जिन्होंने आधार बेस बनाया था, आज वो लोग जेल के अंदर हैं, सलाखों के पीछे। और दुष्यंत जी ने तो कहा था कि मेवात के लोगों को हम कैसे भूल सकते हैं, जंगे आज़ादी में इन लोगों की शहादत को कैसे भूल सकते हैं। ये हमारे भाई हैं, हम इनको साथ लेकर के चलेंगे और इनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। सिक्कर में भी रैली हुई, निष्कर्ष निकल कर आया है। अब मुस्लिम समाज आपसे किस तरह की उम्मीद रखे आने वाले चुनावों की बात करें तो सर? देखिए कि अगर बात करें तो सीकर में मैं अभी 12-13 दिन रहा हूँ, चाहे वो फतेहपुर की पूरी शेखावटी की अगर बात करूँ तो मुस्लिम समाज के अंदर एक बड़ा उत्साह है। जब मैं लोगों के बीच में गया, लोगों से मिला, ख़ास तौर से मुसलमान लोगों के बीच में गया, तो उन लोगों का ये कहना था कि हमारी खुशकिस्मती है कि मरहूम चौधरी देवीलाल जी यहाँ से एमपी रहे और वो तब यहाँ के देश के उप प्रधानमंत्री भी बने थे। तो चौधरी देवीलाल जी की जगह उनके मन में आज तक ऐसी है और वो इसी बात को कहते हैं कि हमारे लिए खुशी की बात है कि आज दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी का वहाँ पे जो है ना प्रचार प्रसार में हम लोग लगे हुए थे। और जिस दिन सीकर में रैली हुई, ये रिकॉर्डेड है कि इतनी मुस्लिम महिलाएं आज तक, चाहे हरियाणा में कोई रैली हुई हो या राजस्थान के अंदर कोई रैली हुई हो, इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाएं आज तक किसी ने नहीं देखी। और यही वजह, पूरा का पूरा सीकर शहर में 75,000 के करीब मुसलमान वोट हैं। वो इतना उत्साह मैंने नहीं देखा इस पार्टी के प्रति। वो ये कह रहे थे कि जी हमारे अंदर तो बड़ा उत्साह है, बड़ी हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन कब आए, कब इनका कैंडिडेट मैदान में और कब हम जिता करके विधानसभा और लोकसभा में भेजें।
तो आपने पूरे हरियाणा का भ्रमण किया है, देश के अलग अलग हिस्सों में आप गए हैं, तो कभी कोई ऐसी एक समस्या आपको कॉमन देखने को मिली जो मुस्लिम समाज में बरादरी के अंदर बिल्कुल सेम समस्या हर जगह आपको देखने को मिल रही हो? कोई एक ऐसी कॉमन समस्या सर? ख़ास तौर से मैं शिक्षा की अगर बात करूं, आज भी हम शिक्षा में थोड़ा पीछे हैं और मेरी अपील और गुजारिश यही रहती है कि हमें शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जब तक शिक्षा नहीं होगी तो हालात नहीं बदल सकते और ऐसी पार्टियों के प्रति भी हमें सजग और सावधान रहने की ज़रूरत है जो पार्टियां हमें वोट के रूप में इस्तेमाल करती हैं। आज़ादी से बाद में कांग्रेस का शासन करीब अब तक की लगा लीजिएगा 60 साल से ऊपर रहा है, लेकिन कांग्रेस हर बार जब भी इलेक्शन आते हैं वो इसी बात को कहती है कि हम बेरोज़गारी दूर करेंगे, हम हालातों को बदलेंगे, हम सड़कें ठीक करेंगे, बिजली का व्यापक प्रबंध करेंगे, फसलों के वाजिब दाम देंगे। लेकिन आपके सामने है बेरोज़गारी का जो आलम है। हालांकि दुष्यंत जी ने एक इसमें कदम उठाया है, 75% का जो आरक्षण प्राइवेट नौकरियों में वो लेकर के आए थे। तो ऐसी सोच का अगर व्यक्ति राजनीति में आए तो मैं समझता हूँ हालात बदलेंगे। ख़ासतौर से सावधान रहने की ज़रूरत है कांग्रेस के लोगों से, क्योंकि वो हर बार आएंगे, आपको बरगलाएंगे, बहकाएंगे और आपका वोट लेकर के सिर्फ मज़े करेंगे, ऐश करेंगे। उसके अलावा इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। मैं तो ये समझता हूँ कि कांग्रेस ने जितना बड़ा नुकसान देश का किया है, किसी भी पार्टी ने आज तक देश का नुकसान नहीं किया सिवाय कांग्रेस के। हमेशा कोई भी पार्टी आई हो देश हित में काम किया है और मैं समझता हूँ जननायक जनता पार्टी और बीजेपी के गठबंधन ने मिल कर के जो प्रदेश में विकास किया है, आज दुष्यंत जी के नेतृत्व में दर्जनों हाईवेज़ हरियाणा प्रदेश के अंदर बन रहे हैं, फसलों के वाजिब दाम, मंडियों के ऐसा व्यवस्था, ऐसे हालात ठीक करे कि आज 24 घंटे के अंदर अंदर किसानों का पैसा उनके खातों में आ जाता है। तो ये सोचने समझने वाली बात है सर। तो बिल्कुल हालात बदलने को तैयार है। जननायक जनता पार्टी से को लेकर भी खास बातचीत की है। हज कमेटी के चेयरमैन ने ये साफ तौर पे कहा है कि जननायक जनता पार्टी हालात बदलने को तैयार है, लेकिन जागरूकता आनी बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।